लो कमलेट। हाँ बंद है ना। धरा के वीर बहादुर तुमको शत शत बार नमन हम भूल गए। हो गया। और किसी का है यूज दे दिया अपना मोबाइल। इसके आईब्रो में कुछ होगा? हाँ सभी को हाँ इसका ठीक है। आंटी की आंटी जी की साड़ी अच्छा बात नहीं। बीच में लग गया। अच्छा ठीक है लग गया बीच में एंटी लग गया है। चल हुई एहू कैसे मार ले भैया दाढ़ी का अपना संभाल है बड़ी अपना। ये जो आप दाढ़ी देख रहे हैं इसे संभालना होगा क्योंकि जहाँ हमें गड़बड़ है वो ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी है और मतलब अच्छा लगना चाहिए देखने में। हमने इनके साथ गुड्डू हाँ ये इनके साथ की तरफ नजर डालती है। ये कौन है? मुसलमान नहीं नहीं ये मुसलमान है, ऐसे थोड़ी मुसलमान। ऋषि वाली है। आप इसके क्रेप लगाइए, ये निकाल दीजिए, क्रेप वाली दाढ़ी लगाइए। साधु महात्मा थोड़ी। साधु महात्मा यहाँ नहीं इनके गलत लगा देंगे बैंड वाले। कमलेट तो बोलो। ऐसा है क्रेप को मोबाइल कर दीजिए। दे दिया ये टोपी तो टूट जाके पहना हूँ मैं। हाँ जो हाँ सुनो ले लीजिए ना। बाबू कुमार से मुसलमानों की चल जाएगी। अन्नदाता ये रिकॉर्ड ये वाली बटन दबा दिया चालू है ये। लेंस तक जाओ। मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर नहीं है वो। बाहर है। अरे बाहर नहीं है भाई, वो अब एक इंडस्ट्री देख रहा हूँ क्या। बस इतना रहेगा ठीक है ना। और ये जब रिकॉर्डिंग बंद करनी जिस समय प्रारंभ हुआ ये संघर्ष कर लो तब पढ़िए ना पढ़ो। नहीं तुम कहाँ मानने वाले हो? बोलो युद्ध की देवी दुर्गा और माता महाकाली ने मृत्यु देव यमराज को प्रसन्न कर लिया और हिंदुस्तान
मनोरंजन की वस्तु नहीं है। और फिर नाटक कोई खिलौना तो है नहीं। उसे देखो और हंसकर चल दो। बल्कि नाटक से हम साहित्य के बारे में, विज्ञान के बारे में, विचारों के बारे में और दुनिया में हो रहे नए नए प्रयोगों के बारे में जानते हैं। और साथ ही इससे इतिहास भी छूटा नहीं रहा मामला जी। जी महोदय जी, आपकी आपकी सुविधा है। आप हमें आदेश करें, हमें करना क्या है? ज्ञान के प्रयोग, साहित्य पर चिंतन, घटनाओं का समाचार, ये जादूगरी छिपा है जो कचराओं में, गुफाओं में, पेड़ों में, बहते हुए पानी में। पता लगाना है सूरज से, चांद से, बादलों से, ओस की बूंदों से, आग की लपटपाती कैसे हुआ, क्या हुआ और कहाँ हुआ? पहले मन चाहिए महोदय जी, आप तो श्रेष्ठ जन, गुणी जन, आप इन पर जाकर ये बताइए किसका क्या पता लगाना है जो छुपा हुआ है? घंटे रणभंगुरों जिन्होंने उसे टक्कर ली, जिसका साम्राज्य हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला था। अरे क्या कह रहे हैं महोदय, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं हिंदुस्तान की गुलामी की बात कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजों के शासन की बात कर रहा हूँ, मैं बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ। बातें ही करना है कि नाटक भी दिखाना है? नाटक दिखाना है बस, परंतु उसके पहले उसका रंग भी तो तैयार करना है, अर्थात भूमिका बांधनी भी पड़ती है। और दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है कि हम मध्यहरी ग्राम निवासी अमर शहीद ठाकुर रणवंत सिंह पर ये रूपक दिखाने का छोटा सा प्रयत्न कर रहे हैं। तो महोदय जी, रूपक के चरित्र को मंच में बुलाया और हम लोग निपट निकल का रास्ता ले, मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही मंच की ओर चले आए। सैनिकों की बात हमें सच्ची लगती है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर आपसे परामर्श किए बगैर मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता। और इससे तो रीवा रियासत के लिए और हमारी प्रजा को बहुत नुकसान होगा महाराज। और आप कंपनी सरकार के सामने मित्रता ही व्यवहार है। परंतु बाबू, अंग्रेजी शासन की राजनीतिक चालों के कारण भारत के सभी नगरों में और असंतोष और वैमनस्य की भावना बढ़ती जा रही है। हमारी रियासत में तो असंतोष की स्थिति ऐसी नहीं है, किंतु ये शासन से रोकी हुई है। इसकी नहरी है अंग्रेजी शासन भारत की सभी रियासतें अपने साथ मिला लेना चाहते हैं। तो हमारे लिए क्या आदेश है ठाकुर? हम अपनी इस रियासत को किसी और के हाथों में नहीं जाने देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों देनी पड़े। आप चिंता ना करें महाराज, हम सब आपके साथ हैं। आपसे निर्देश दीजिए कि हमें क्या करना है। हम चाहते हैं आप राज्य हमारी बाबू जगमोहन सिंह से लीजिए, क्योंकि आजादी की लड़ाई के लिए हमें मजबूर रखना चाहिए। पर नहीं क्यों महाराज, आप
जानता हूं आपके अंदर अंग्रेज शासन के दमन चक्र के प्रति विद्रोह भाग रहा। हम चाहते हैं कि आप सत्ता की इस राजनीति में बगैर खतरनाक बने और जनमत में एक आदर्श के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करें। अंग्रेजों के प्रति मन में गुस्सा तो है महाराज, पर यह गुस्सा नायक या प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं है, बल्कि इन अंग्रेजों को जड़ मूल से समाप्त कर देने के लिए महाराज। तो फिर क्या किया जाएगा? अब आप कोई रास्ता बताइए। अब हम पहले जब मोहन जी से मुलाकात कर रहे हैं उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। अच्छी बात है, आप वहाँ रणजीत राय दीक्षित और बाबू कुंवर सिंह से जुड़ सकेंगे। बाबू कुंवर सिंह भी हमारे रिश्तेदार हैं। आपने हमारा संदेशा दिया, हम उनसे मिलना चाहते हैं तथा आजादी की लड़ाई के लिए हम मदद करना चाहते हैं। आपका संदेशा और ये मातृभूमि का सिपाही मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का कर देगा। हम आपसे माफी चाहते हैं, कल आपको रीगा रियासत में आने की अनुमति नहीं दे सकते। इसका हमें खेद, परंतु यह है हमें दिल से कतई मंजूर नहीं। हम आपकी परेशानी का सबब जानते हैं, इसीलिए हम सब मिलकर इन अंग्रेजों को सात समुद्र पार खदेड़ने के लिए अग्रसर हैं। हम आपके साथ हैं, हमारी सेना आपके साथ है, सारा राजकोष आपके साथ है, हमारी प्रजा आप सबके साथ है। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए माता। तो संक्रांति के रूप में आपके साथ ही है, आगे विद्रोह का रूप कैसा होगा, इसके लिए क्या क्या आवश्यक तैयारियां करनी? महाराज, माता ज्वाला की सौगंध, अब अगर इन अंग्रेजों को मार भगाना है तो हमें अपने आप की लड़ाई झगड़ों और इन विश्वासघातियों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज ये गोरे हम पर हुकूमत कर रहे हैं, हमारे राजा महाराजाओं को निकम्मा बनाते जा रहे हैं और उन्हें गद्दी से हटाते जा रहे हैं। ये तो सरासर जानती है महाराज, लेकिन हमने भी ब्रिटानिया सरकार को आगाह कर दिया। लेकिन एक कहावत है ना, कुत्ते की तुम टेढ़ी होती है तो टेढ़ी ही रहती है। अब अगर इन अंग्रेजों को सबक सिखाना है तो हमें अलग अलग नहीं बल्कि संगठित होकर इससे युद्ध करना होगा, और हमारा उद्देश्य केवल इन्हें मार भगाना नहीं बल्कि जड़ मूल से समाप्त कर देना होना चाहिए। इनके आधुनिक हथियारों से लड़ने के लिए हमें अपने सैनिकों को भी विशेष प्रशिक्षण देना होगा, जिसके लिए सलामत का उचित व्यक्ति होंगे। और हमारा इन अंग्रेजों के बीच में अपने गुप्तचरों को भी भेजना होगा, जो समय समय पर हमें उनकी अपनी चाल से अवगत करा सके। इसीलिए हम कहते हैं समय को व्यक्त करने से कोई फायदा नहीं। आज इन अंग्रेजों से दो दो हाथ कर लिया जाए ताकि इन्हें भी हमारी शक्ति और एकता का भान बताना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए कमर कस चुकी है, हम भी पीछे नहीं रहेंगे। हमें भी उनका साथ देना चाहिए, बल्कि हम तो कहते हैं यहीं से युद्ध आरंभ करना चाहिए। नहीं, उसके लिए आप सब अभी तैयार नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी सेना लेकर तात्या टोपे से मिलता हूँ और आप लोगों की योजनाओं के बारे में मुझे अवगत कराना। आप सभी अपनी सेनाओं को संगठित करें और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करें, लेकिन हाँ, इसमें देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस युद्ध में बघेल पंच से सेनानायक होंगे ठाकुर रणवत सिंह और लाल श्यामला सिंह। हम सबको मान्य है। तब
मैं इन अंग्रेजों का सर्वनाश कर सकूं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकूं। मां, तुम्हारे दूध में उजली हुई खाल जो मेरे नस नस में बह रही है, उसके कतरे कतरे को इस मातृभूमि पर न्यौछावर कर सकूं। मां, मातृभूमि की रक्षा करो, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। घर महाराज जगह पर अंग्रेजों द्वारा खरी नजर रखी जाने लगी। ठाकुर रवा सिंह ने रीवा और पन्ना का बीच का क्षेत्र उन दोनों को मुक्त कराने में घर तक सामने आया और अंग्रेजों के लिए नासूर बन गए। तब पॉलिटिकल एजेंट विनोदी आसमान ने ठाकुर रवा सिंह के खिलाफ मोर्चा कर दिया। आइए देखें, राज श्याम साहब और लाल पंजाब, आप लोग बंगले के आगे की तरफ जाएं, लोचन सिंह और फिर बंगले के पीछे की तरफ जाएंगे। मैं और पहलवान सिंह बंगले के अंदर जाएंगे ताकि किसी को कोई शक न हो। आप अंदर मत जाइए, क्योंकि आसमान को मारना तो है और ऐसे मारना है कि हम में से किसी का नाम हमले बनाए, मतलब कि हम लोग बंगले पर भीड़ के रूप में हमला करें और भीड़ का तो कोई नाम है नहीं। हम लोग चारों तरफ से एक साथ हमला करते हैं ताकि आसमान को संभालने का मौका मिले। 11 बजे का घंटा सुनते हैं हम सभी लोग एक साथ हमले पर हमला करेंगे और आज ही इस आसमान को यमदूत के हवाले कर देंगे। अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया, जिसका परिणाम निकला कि आसमान खाया लेकिन आसमान चलाती फंस गया, जिसका परिणाम निकला कि लाल धीर सिंह, लाल लोचन सिंह, लाल श्याम शाह और पहलवान सिंह आदि सरदारों को चित्रकूट के जंगल में शरण ले लिया और इसी जंगल पर रहकर ठाकुर रवा सिंह ने अपने सैन्य संगठन को मजबूत किया। आप अपने इनकलाब का नाम लेकर बयान में नजर बाहर निकाल लीजिए और भारत माता को बढ़ाकर आजादी की लड़ाई में कूद जाइए। अन्नदाता का हुक्म अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का हो गया क्या? हाँ, ये शहादत। अन्नदाता चाहते हैं कि हम इन अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ दें। एक घंटे सपूतों का इंतजार से हमारा बच्चा अपना पाइए। इन अंग्रेजों की ऐसी की तैसी देखना, इन अंग्रेजों को हम भूल डालेंगे। बघेलखंड के वीरों का खून अभी उबल रहा है। बघेलखंड वासी स्वतंत्रता के इस महासभा में भी पीछे न रहेंगे। मातृभूमि की रक्षा के लिए जब जब युद्ध करना पड़ा तब तब हमारे सूरवीरों ने युद्ध में आगे बढ़कर विजय प्राप्त की। हमारे देश के वीर जवानों, अब भर के
अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इन अंग्रेजों ने हमारे मातृभूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है। और साक्षात रणचंडी लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध की शुरुआत कर दी है। क्या सबको स्वीकार है? स्वीकार है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की जय। हमारी मातृभूमि पर विपत्ति आई है। इस समय हमें नहाने या खाना खाने की फुर्सत नहीं है। अब त्याग करने का समय आ गया। माताएं अपने वीर पुत्रों को, बहनें अपने भाइयों को, पिता नौजवान बेटों को तथा वीर बालाएं अपने पतियों को मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ने भेजे। हम और आप मिलकर अंग्रेजों से लोहा लेंगे। हर हर महादेव, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठाकुर रणवत सिंह ने अपने सैन्य संगठन के सिपाहियों के साथ नागौर की अंग्रेजी रेसिडेंसी पर हमला बोला। ज्यादातर अंग्रेजी रेसिडेंस ठाकुर और अजयगढ़ के बुंदेलों के पास जाकर पड़ लिया। तब ठाकुर रणवत सिंह ने उनका वहां तक पूछा। डेढ़ साल के मैदान में कितने दिन बुंदेला के अंदर ये हुआ। ठाकुर रणवत सिंह ने उसका टक्कर मुकाबला किया। ठाकुर साहब ने रणजापुर और बहादुरी से ऐसे दिन बुंदेला को युद्ध के क्षेत्र में दौड़ कर दी और यह बात छाती पर हमला बोल दिए। लेकिन ठाकुर रणवत सिंह चुनती थी। अलग अलग युद्ध करने से छोटी छोटी विजय हासिल होती है, लेकिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की सभी क्रांतिकारी एक साथ मिलकर इन अंग्रेजों पर हमला कर उनको जड़ से समाप्त करना पड़ेगा।
समय हमारी मति भ्रष्ट हुई। आप उन सब में से आप आगे के बात बताएं। श्याम साहब, मन छोटा मत करो। अरे आप तो शेर दिल हैं और आप तन और मन दोनों ही दृष्टिकोण से महान हैं। ठाकुर साहब, अब आप ये मेरा रास्ता दिखाइए। इन अंग्रेजों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारी एकता खंडित हो रही है। एक करके सभी साथी जल से मौत की घाटी कर रहे हैं। ये सारे बोले अंग्रेज। हम तात्या टोपी जी से मुलाकात कर लें, उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे। हम भी सूचना देने ही आए। सूचना? कैसी सूचना? वीरांगना झांसी की रानी शहीद हो गई। क्या? रणचंडी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। एक माँ अतिजन बाई अंग्रेजों से मुकाबला कर रही है। इलाहाबाद में कितना उपद्रव मचा है। पूरे देश में अंग्रेजों ने उपद्रव की आग जला रखी है। पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी, कर्नाटक, ढाका, मुर्शिदाबाद और सीतामढ़ी खुले आम आग जलियों टकरती की बातें हो रही है। पर हार्ट डलहौजी तो लंदन लौट गया है ना? वाइसराय डलहौजी तो लंदन चला गया, पर उससे भी क्रूर और अधम डेनिंग भारत आ गया और डेनिंग ने जमीन की लगान बढ़ा दी। कुछ तो शिकाओं की रक्षा करने वालों को निकालकर और तलवार मुक्त कर दिए गए हैं। चिंता किस बात? आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि हमने कभी भी हार का मुख नहीं देखा है। ये तलवारें, ये ढालें, ये बंदूकें, ये सब संकट के समय में तो काम आती है। अब हमें किसानों, सामंतों और राष्ट्र के सभी लोगों को युद्ध का निमंत्रण देना होगा। हालांकि कुंवर साहब हमारे साथ, और आप लोग उनकी अवस्था में मत जाइएगा, क्योंकि वो बूढ़े होने के बावजूद भी इन अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रखे। बराबर में हमने अंग्रेजी सेना का सफाया कर दिया है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के शहीद हो जाने से ये युद्ध समाप्त नहीं होता है। अभी हम हैं, आप हैं, सारा राष्ट्र है इन अंग्रेजों को लोहे के जने चबाने के लिए। हमारे लिए क्या सेना का रुख पूरब की तरफ कीजिए। हम इलाका डभौरा के जमींदार रंजीत राय दीक्षित से मिलेंगे और वहीं पर अपनी नई चाल को दिशा देंगे। और आप भी हमारे साथ इलाका डभौरा चलेंगे।
किस बात की बधाई? अंग्रेज भाग गए क्या हमारे घर से? नहीं लाचा, अंग्रेजी सरकार ने श्याम साहब को पकड़वाने और मार डालने के उपलक्ष्य में इनाम घोषित किया है और आपके साथ 2000 का इनाम घोषित किया है। सिर्फ सर का 2000 और पूरे शरीर का क्या करेंगे? हंसी छोड़ने का होता है। आपसे कंपनी सरकार बहुत ज्यादा नाराज है। तो क्या करें? गौरव पर लगातार हमला। नहीं ठाकुर साहब, लगातार हमला करना हमारे लिए ठीक नहीं। इसके लिए हमारे पास रसद कम कर सकते हैं। हमें रसद की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीमा महाराज हमारे साथ हैं, बुंदेलखंड की जनता हमारे साथ है, सारा राष्ट्र हमारे साथ है। आप लोग रसद की चिंता ना करें और हाँ, आप लोग जनपद युद्ध की तैयारी कीजिए। प्रणाम सरकार, क्या समाचार है? सरकार, कंपनी सरकार की मालिक अपने सिपाहियों के साथ लड़ाई कर चले आए हैं। कुछ ही समय में वे कहाँ तक पहुंच जाएंगे? आने दो, आज फिर उन्हें कुछ इनाम देकर ही भेजेंगे। लगता है हम लोग अंग्रेजी जीत चुके हैं। आज हम इन अंग्रेजों को सबक सिखा कर ही भेजेंगे। श्याम साहब, उठा लो तलवार। आप यहाँ कितना जाएंगे? नहीं, हम इस मैदान को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आइए मिस्टर कामतन, कहिए कैसे दर्शन किया? राजा साहब की जय। हम आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहते हैं, मगर काम में व्यस्त रहने के कारण न मिल पाने के लिए माफी चाहते हैं। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपके राज्य में कुछ आगे रहा करते जो हमारी फौज और नागौर छावनी जाते समय रास्ते में परेशान करते हैं। आप उन्हें पकड़कर कंपनी सरकार के हवाले करें। आज के कार में विलोबिया कॉल एजेंट के रूप में साथ सुबह छूट कर धन्यवाद। नहीं मिस्टर कामतन, ऐसा नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ हमारे इलाके में तो कोई गाड़ी नहीं है। पर वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। हमें खबर है मरण डॉक्टर मसिंह अपनी सरकार की बुलाया है। हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है मिस्टर कामतन। डॉक्टर मसिंह ने अपनी सरकार की झंडा बुलाया है और अपनी सहायता कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मिस्टर कामतन। अब आप पर हमारी कोई नजर नहीं। इस चट्टान पर आपके पीछे सुरक्षा भी कर रहे हैं। हमें ये स्वीकार नहीं है। हमें आज्ञा दे महाराज। महाराज को ये संदेशा दीजिए और उनसे कहिएगा कि ठाकुर रणमा सिंह उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा। जय मां भवानी। जय मां भवानी। माता जी आपसे मिलने की इच्छा करें। हम स्वयं ही उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। मुझे आशीर्वाद दो मां। जब तक सूरज चांद रहेगा और जब तक गंगा
अंग्रेजों का दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ये अंग्रेज है और दूसरी तरफ हम महाराज धर्म संकट में फंसे हुए हैं। और ये अंग्रेज रणमल सिंह को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। तुम क्या चाहते हो? हम अपने बुंदेलखंड को आजाद कराना चाहते हैं माँ। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमारी क्रांतिकारी सेना आपको गुजराता की कामना करती है। हम आपके आने तक प्रतीक्षा करते हैं। नहीं, हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और आप लोग भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। बल, विद्या, बुद्धि, धन, दौलत, मान, सम्मान, शोहरत, इज्जत, लियाकत, हुकूमत, नदी, पहाड़, पानी, सब और इस ब्रिटानिया सरकार ने अपना कब्जा कर रखा है, लेकिन हम इसे आजाद करा कर रहेंगे। साथियों, इन अंग्रेजों को त्रस्त कर दो, इनकी क्रूरता बर्बरता के समूल को समाप्त कर दो। सूरज चांद लड़ाई लेंगे, तारों को भी अपनी गति बदलना होगा, पर्वत सागर हिल जाएंगे, धरती के करवट बदलने का वक्त आ गया है। आस्थापूर्ण जीवन से मुक्त होने का समय आ गया है। बुंदेलखंड की जनता आओ और स्वतंत्रता के महायज्ञ में हवन होने के लिए तैयार हो जाओ। जय मां काली। सिर्फ मुझे गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। कि आजादी के पौधों का वृक्षारोपण बुंदेलखंड के जन जन के मन में हो गया है। हम तुम्हारे पौधों को रोक देंगे। थोड़े काबू करें। ये घटना है महामास के अनंत चतुर्दशी सन 1860। उसी दिन ठाकुर रणमल सिंह को क्या हुआ भाई? ना कोई लड़ाई में झगड़ा, अंग्रेजों से दिखाया ही नहीं। ना तो नवाज हमने को जीत, ना बरादार ने तो कोहरा, न मानिकपुर, ना हमने नाना सिद्धौर, न दिखाए हाथ और न कतीबा जात। उनके सब युद्ध की जानकारी हमें तो मिली, किसी और को भी नहीं। लेकिन हाँ, जहां जहां उन्होंने युद्ध किया, विजय श्री ठाकुर रणमल सिंह के साथ होती थी। अंग्रेजों ने पकड़कर कष्ट तो बहुत दिया होगा। दिया क्यों नहीं? महाराज द्वारा ठाकुर रणमल सिंह को पत्र की जानकारी दी, बहुत दिया है। महाराज तो उनका मुंह खुला नहीं, और जब निगाह नहीं पाए तो फांसी की सजा सुना दी। ऐसे इंसान को हम भूल क्यों गए? भूले नहीं है हम, भूल सकते नहीं। उनके विचार सदा हमारे मन में रहेंगे। काहे कि
मैं श्री चंद्रशेखर पांडे जी से अनुरोध करूँगा पात्रों और बच्चे ग्रामीण के नाम पे थे जितेंद्र सोनी, सूत्रधार राजन शुक्ला, दलकमल सिंह, राज वर्मा, रंजीत राय, अजय शुक्ला, राजा रघुराज सिंह, व्यासमुनि त्रिपाठी। अंग्रेज के रोल में थे जोश सिंह, हमारे डायरेक्टर साहब चंदू दादा, बड़े भैया मनोज भैया और शाहबाद खान, लक्ष्मी, सुभाष गुप्ता जी, श्याम साहब माँ के रोल में थी, श्रीमती शोभा अग्रवाल जी, सूत्रधार को कमलेश वर्मा और म्यूजिक में हमारा साथ दे रहे थे विकास सोनी और रितेश भैया का कंपोजिशन था और इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था। इस नाटक के लेखक और निर्देशक दोनों को मैं चाहूँगा कि वो इस नाटक को लिखते समय और निर्देशन करते समय इनके क्या अनुभव है, किन किन से मिले, थोड़ा सा उस पर हम लोगों पर प्रकाश डालना मैं उनसे अनुरोध करूँगा वो थोड़ा सा इस पर कुछ ध्यान दें। के विषय पर पहले से कोई स्क्रिप्ट मौजूद नहीं थी और हमारे पास कोई नाटक पहले से बना बनाया मौजूद नहीं था और हमारे पास समय भी बहुत सीमित था। तो हमारे सामने एक ये संकट था कि हम इस नाटक को करें कैसे और इसकी हम कहानी कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे पास कोई नाटक नहीं था। तो हमने इधर उधर से कुछ किताबों से, कुछ संदर्भ ग्रंथों से, नगर के ही कुछ विद्वानों से मिलके हमने किसी भी तरह से एक स्क्रिप्ट बनाई और स्क्रिप्ट बनाने के बाद ये हुआ कि अब इस स्क्रिप्ट पे काम किया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया कि हमें जितना हमारे पास संसाधन मौजूद है रीवा में, उसके आधार पर हम बहुत विस्तार से कोई बात नहीं कह पाएंगे उसे, क्योंकि उनका जीवन का पूरा संघर्ष दिखा पाना रंगमंच में संभव ही नहीं था। उसके लिए हमें एक शोध कार्य की आवश्यकता होती और उसके लिए हमें कम से कम पूरा 1 साल का समय चाहिए होता, पर चूंकि करना था और प्रथम प्रयास था, क्योंकि कोई बात जब शुरू होती है तभी वो आगे बढ़ती है, तो शुरुआत करना जरूरी था इस विषय पर, क्योंकि ठाकुर रणमत सिंह का जीवन संघर्ष हम सबके लिए प्रेरणा देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। तो ये विषय बड़ा ही जरूरी था कि इस विषय पे रंगमंच के क्षेत्र में और नाट्य के क्षेत्र में कुछ काम होना चाहिए। तो यही सोचकर मैंने ये नाटक की शुरुआत की। इसमें लेखन में मेरे मित्र मनोज जी ने नाटक की स्क्रिप्ट को लिखा, तो इसलिए मैं यहाँ के माननीय विक्रमजीत सिंह जी से मिला और उनसे मैंने काफ़ी कुछ जानकारियाँ ली उनके बारे में और ये कोशिश की कि हम इस नाटक में वो सारी चीज़ें दिखाएं जो सही हों और प्रमाणिक हों। तो उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया इस कार्य में और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे पास, क्योंकि ये ऐतिहासिक नाटक है, उस ज़माने का कास्ट्यूम, उस ज़माने का मेकअप, उस ज़माने का पूरा दृश्य बंद उपस्थित कर पाना एक छोटे से बजट में और कम समय में बहुत ही मुझे चैलेंजिंग सा लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि एक समय को दिखाना जो बीत चुका है और उसमें बहुत कुछ मुश्किल हो जाता है छोटे से रंगमंच में सारी बातों को कह पाना और बहुत प्रमाणिक रूप से कह पाना। तो हमने कोशिश की है, केवल ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। हमें ये विश्वास है कि यदि हमें आप सभी का सहयोग मिलेगा तो हम इस कोशिश को और बहुत आगे ले जाएंगे और बहुत अच्छे रूप में हम आगे दिखा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री विक्रमजीत सिंह से अनुरोध करूंगा वो मंच पर आकर थोड़ा सा कलाकारों को मनोरंजन बनाए और क्या लगा उनको इस नाटक को देखने पर थोड़ा दो शब्द कहना। श्री विक्रमजीत सिंह।
को मंच पे आमंत्रित कर रहे हैं। जोरदार तालियां। आप ठाकुर रणवंत सिंह जी के वंशज हैं, आदरणीय लाल करजीत सिंह। मैंने बड़े गौर से इस एकांकी नाटक को देखा और जितनी मेरी प्रत्याशा थी उससे कहीं बहुत बेहतर परफॉर्मेंस, संगीत का भी, साज का भी और लाइट इफेक्ट्स का भी बहुत उम्दा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी अदायगी मुझे देखने को मिली। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था इतने सीमित साधनों में, और मैं तो इसी पे गौर कर रहा था कि ये कस्ट्यूम्स कहाँ से उपलब्ध हुए होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, ऐसे देखिए अच्छा इत्तेफाक है, अच्छा पात्र मिल गए आपको। तो ठाकुर रणवंत सिंह का जिसने भूमिका अदा की वो बहुत ही यथातथ वो जीवन भूमिका की अदायगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं इस पर बड़ी हैरत मुझे हो रही है कि ठाकुर रणवंत सिंह की जो पेंटिंग वो देखते हुए, और उस वक्त के अवसरन जी पेंटर थे, तो उनसे ये वो पेंटिंग जो थी वो लाइफ थी, एकदम उसको फोटोग्राफी मानिए थी। तो वो जो उनकी डील डॉल थी, गुलिया थी, और कप कामत काठी सब कुछ वो रणवंत सिंह से मिलती जुलती मुझे नजर आई। ये बड़ी ये अच्छा उसने इत्तेफाक है कि ऐसा पात्र आपको मिल गया। और जब भी आप कभी रणवंत सिंह के बारे में आइंदा कभी कोई नाटक एकांकी करें तो इन्हीं जो एक्टर हैं आपके रणवंत सिंह को, इन्हीं का इंतखाब करिए, इन्हीं का चुनाव कीजिए। ये इसके लिए बहुत उपयुक्त है। और उनका डायलॉग भी, लहजा भी और भाव, वेशभूषा, भाव सभी कुछ मिलता जुलता अच्छा मालूम हो रहा था कि अगर रणवंत सिंह हुए होंगे तो इसी मतलब इसी समझिए कि इसी रूपरेखा में उनका अस्तित्व रहा होगा। उम्मीद से बहुत बेहतर है। मैं इतनी उम्मीद नहीं कर रहा क्योंकि इतनी अच्छा ये अदायगी हो पाएगी नाटक की। मैं एक ढंग से निराश हुई था कि लोग क्या कर पाएंगे, और जितनी गुंजाइश हो सकती है इस छोटे से स्टेज में और सीमित साधनों में, उसका भरपूर उपयोग आपने किया है। आप लोग बधाई की बात है। मैं एक और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस नाटक को मनोज मिश्रा लिखित ठाकुर रणवंत सिंह के बालाघाट में बच्चों के साथ तैयार कर रहे हैं नीरज कुंजर। ये हमने बहुत दिनों से दिनों में देखते रहे हमारे किसी भी मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में कोई जिक्र या कोई भी नाटक नहीं होते। तो मनोज जब मेरे के पास में तो मनोज ने कहा क्या किया, मैंने कहा हम अपने जीवन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोगों का सहयोग ऐसा ही मिलता रहे। अब मैं श्याम शाह जी के वंशज आदरणीय जय सिंह जी से भी आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आके उनको कैसा लगा, क्योंकि वो उनके वंशज हैं, उनके बारे में पढ़ा है, उनके बारे में जानते हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच कृपया आए और उन्हें यह नाटक कैसा लगा बताएं।
नाटक में केंद्रीय उपकरण रहे, क्योंकि रमन सिंह जी पर ही ये नाटक एकांकी खेला गया है। तो इसमें कोई से नहीं, जो हमारे आदरणीय विजय विक्रम सिंह दादा भाई ने जो शब्द कहे उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और इतने कम समय में मनोज मिश्रा जी मेरे पास आए थे, कुछ मुझसे भी जानकारी ले गए थे और उनको कहीं बाहर भी आना था उस समय, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो मुझे भी ये नहीं लग रहा था कि ये इस तरह से इतना अच्छा ये लोग कर लेंगे। और बधाई, सही ये सब बात है, बड़े उम्दा कलाकार हैं, ये इसी दिशा में और आगे बढ़े और ऐसे मेरी है। तो बहुत रोचक और बहुत अच्छा ये नाटक लगा। और जैसा उन्होंने कहा भी कि इतने कम समय में ये इतना बड़ा चरित्र जो नायक थे 1857 के, एकांकी के माध्यम से इतना जल्दी दिखा देना, सब चीज़ें बता देना, ये संभव नहीं था। फिर भी जो इन्होंने प्रयास किया वो बहुत अच्छा रहा, सराहनीय रहा। और ये सब बधाई की बात है, मैं बधाई। धन्यवाद सभी पात्रों को, निर्देशक और तमाम मंच सज्जा, संगीत सभी में सहयोग करने वालों को हार्दिक धन्यवाद। और अब हमारा अगला कार्यक्रम कवि सम्मेलन का अविलंब शुरू होने वाला है। बस कुछ ही इसके पीछे नाटक भी देंगे। हम लोगों की ये भी योजना थी, ठीक पहले कर देंगे, अपने दर्शक भी मिल जाएंगे, तो कुछ पढ़े लिखे विद्वान नहीं, रफीक भाई ने एक बात कही थी चलते वक्त कि भाई हम लोगों को भी देखना चाहिए नाटक, जो नहीं कि हाँ केवल हम कविता पाठ करने आए ऐसा नहीं, हमको नाटक भी देखना चाहिए और हम पहले से आएंगे देखने, ये कहा था। लोगों के लिए खुशखबरी है, नहीं कहीं ना कहीं फिर करिए, और जो छोटा मोटा आर्थिक सहयोग हम लोग कर सकते हैं वो भी आप उन्होंने दादा भाई ने भी यही चीज़ कहा कि इसको रिपीट होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए अच्छे स्केल पे। हाँ नहीं, उस पर सब बहुत वैसे बहुत बढ़िया रहा ये कुछ बोलिए। जी हाँ, ये नाटंकी जो नाटक दिखाया गया, जी हाँ, मिश्रा जी हमारे पास पहुँचे और उन्होंने हमसे पूछा रमन सिंह के बारे में। हमने कहा इसके ज़्यादा आप बदमत जी से मिलिए, और हम नाटक को लेके आए। हमको बड़ी खुशी हुई कि इतने कम समय, हमारे आज से 15 दिन पहले मिले थे जी हाँ, और इसमें इतना अच्छा उन्होंने सब मैनेजमेंट किया और बहुत अच्छा लगा कि अपने को रमन सिंह जो अपने यहाँ के थे, सुषमा सेनानी और अपने कलाकार रीवा के जो इन्होंने प्रस्तुत किया, बहुत ही खुशी की बात हमको लगी। और नातिन हमारी कह रही थी झांसी नहीं दिखाया, इधर दिखाया और मार क्यों दिया इधर झांसी की रानी इसमें मतलब मुलाकात हुई नहीं ठाकुर रमन सिंह से? नहीं, वो तो हम मानते हैं कि झांसी रानी नहीं, हमें कब दिखाएंगे। बड़ा अच्छा लगा, इतना अच्छा नाटक का अभ्यास पूरा रीवा में पहला नाटक दिखाया गया। हाँ, विश्वनाथ जो मिले, अगर ये नगर निगम वाले इतना बड़ा अच्छा हाल उसको मैनेजमेंट करते तो सस्ते मिले। वो हॉल इतना बढ़िया